हेलो दोस्तों, परम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो हम वीडियो बनाया है हमने, तो पिछले 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के उन्हें सॉल्व करेंगे। और इसका बेसिक पर्पज ये है कि जो भर्ती है पुलिस कांस्टेबल की 2021 की जो भर्ती निकली है, 4000 जगह है इसमें। तो इसमें हम देखें कि सिलेक्शन हम कहाँ से ले सकते हैं। तो कम से कम 40-45 क्वेश्चन इसमें मैथ के आएंगे। और मैथ के अगर हम 2017 का इसमें पिछला क्वेश्चन पेपर देखें तो क्वेश्चन आए हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़े कठिन लेवल के। ऐसा नहीं कि सिंपल से कोई क्वेश्चन पूछे गए हों और हर कोई स्टूडेंट उनको सॉल्व कर सके। तो यदि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि इसमें हम सिलेक्शन यदि ले सकें कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो हमें मैथ पर अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। क्योंकि इसमें हम अगर 2016 का एग्जाम देखें या 2017 का एग्जाम देखें तो जहां भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं तो अच्छे क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और 100% मैं मान सकता हूं कि स्टूडेंट के लिए इसमें टाइम कम पड़ जाएगा यदि उसकी मैथ पे पकड़ नहीं है, मैथ को उसने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल एग्जाम के लिए तो मैथ को बहुत अच्छे से आप तैयारी करें, अच्छे से हर एक चैप्टर को रिवाइज कर लें और अच्छे से प्रश्नों को समझें। क्योंकि गणित में क्या है, ऐसा तो है नहीं 2 घंटे का टाइम है तो एग्जाम में हमें सोचने समझने के लिए टाइम मिले। वहां तो हमें केवल क्वेश्चन देखना है और उसको तुरंत सॉल्व करने लग जाना है। सोचने विचारने के लिए उसमें टाइम हमें पास नहीं है। तो पहले से ही इतनी अच्छी से तैयारी करके जाएं कि हम तुरंत क्वेश्चन देखते साथ उसको सॉल्व कर लें। कम से कम 45 क्वेश्चन, 40 से लेके 45 के बीच में मैथ के क्वेश्चन आएंगे और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टफ। तो वैसे ही अच्छी तैयारी करें मैथ की। अगर उसमें सिलेक्शन की सोच रहे हो आप, तो अगर मैथ को आपने पूरा तैयारी कर ली तो 80% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, जीके है, विज्ञान है, उसका हमें पता नहीं कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अथाय है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तो आप तैयार कर लोगे। लेकिन अगर आप सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो तो इसका मेन जो फोकस करना है उस पर मैथ पे करना है। मैथ की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। कम से कम 45 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। ये देखो, एक ये क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है। तो कोई सिंपल क्वेश्चन है? सिंपल तो नहीं है। इसको बोला है कि इस प्रश्न को क्या करें, सरल करें। दिख भी रहा है कि थोड़ा सा कठिन है, तो इसको क्या करना है, सिंपल करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे कि इसका आधार देखो। सबसे पहले आधार क्या है इसका, 2/3 है। और घाते हैं, घाते क्या है, कोष्टक में है, तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। तो घातों का हो जाएगा गुणा, 2 गुणा -2 गुणा 1। तो इधर से 2/3 की घात बन जाएगी, 2 दूनी 4 एकम 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2/3 की घात कितनी बन जाएगी, -4। और जब माइनस है घात में तो संख्या क्या हो जाती, पलट जाती है। तो 2/3 के हो जाएंगे 3/2। तो घात जो माइनस की थी वो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, 81। और 2 की घात 4 क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 81/16। तो इस तरह इसको हमने क्या कर दिया, सरल। जो इतना कठिन दिख रहा था वो सिंपल बन गया, 81/16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 2017 में जो कठिन क्वेश्चन आए हैं सबको एक बार रिवाइज करके देख लो, लगा के देख लो। पूरे सेट पेपर एक बार कंप्लीट कर लो। तो क्या है, सेट पेपर लगाने का एक फायदा ये है कि जब हम किसी चैप्टर का एक क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो पूरा चैप्टर हमारे दिमाग में वो आ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें है x+3 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर को सरल करना है। इसको भी क्या करना है, सरल करना है। ये तो थोड़ा सिंपल ही है क्वेश्चन, सीधा दिख रहा है। a+b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर। उसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a² b² + 2ab।
दूसरा इस पूरे को क्या मान सकते हैं, a मान सकते हैं, और फिर उसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी कर सकते हैं, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो पहले इसको हम जे वाला फॉर्मूला लगाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो a की जगह x, x स्क्वायर 3 का वर्ग हो जाएगा 9, फिर फॉर्मूले में क्या है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा x का गुणा और 3 का गुणा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस इधर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस के 2ab, इधर हो जाएंगे 2x, x स्क्वायर प्लस के 9 प्लस का 6x। अब देखो माइनस बाहर था इसलिए यहाँ ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर खोलने के बाद इस पूरे को किस में रखेंगे, कोष्टक में, क्योंकि माइनस के गुणा करने से इनके चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस के 2x। अब इसमें देख लो जो कुछ कटने वाले हैं उन्हें काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और 6x और 2x कितने हो जाएंगे 8x, और 9 में से 1 घट के क्या आ जाएगा 8, तो अपना आंसर आया 8x प्लस 8। और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में क्या कॉमन ले लिया है, दोनों में 8 8 है तो 8 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा x प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखो। देखो दोस्तों अगला प्रश्न है, एक गांव के निकट 240 मीटर के व्यास का एक वृत्ताकार गड्ढा बनाया गया है, प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल क्या है। तो अच्छे से समझते चलना प्रश्न को, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल आप देख रहे हो वीडियो में तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जैसे मैं आपको ऑफलाइन ही समझा रहा हूं, तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को लास्ट तक देखें, जितने भी क्वेश्चन है थोड़े कठिन, हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में क्या है कि 240 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार गड्ढा है, तो गड्ढा कैसा है वृत्ताकार, उसका व्यास दिया है, तो व्यास कहां से जाता है केंद्र से, दोनों त्रिज्याओं को मिला के क्या बनता है व्यास, तो टोटल हमें व्यास यानी डी का मान दे रहे हैं 240, तो त्रिज्या क्या बन जाएगी, त्रिज्या होगी इससे आधी, तो त्रिज्या होगी 120, तो आर का मान कितना आ जाएगा 120। अब इसका क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और हमने इसके ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में पाई आ रहा है, मतलब पाई का मान नहीं रखा है, तो पाई का मान मत रखो, आर का मान कितना है 120, 2 बार गुणा कर दो, 120 गुणा 120, तो पाई गुणा 12 कितना आ जाएगा 144, 2 जीरो का 2 जीरो, अब पाई को पीछे रख सकते हैं, तो 144 डबल जीरो पाई, आंसर आ जाएगा वर्ग मीटर। तो इस तरह ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रश्न में क्या दिया हो व्यास, तो त्रिज्या को क्या कर लेंगे उससे आधी कर लेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। देखो दोस्तों अगला प्रश्न है, 2 कार समान स्थल से प्रारंभ होती हैं और समान दिशा में चलती हैं। पहले की कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से चलती है, दूसरी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। 6 घंटे पश्चात दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दोनों कारों के बीच की दूरी पूछी है, तो दूरी का जो फॉर्मूला है सभी जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो दूरी देखो, दूरी क्या हो गई है, दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणा समय। अब चाल क्या है, 2 चीजों की चाल है, जब 2 चालें दी हो तो उसे क्या बोलेंगे सापेक्ष चाल। तो 2 चालों में देखेंगे हम दिशा, अगर वो एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें क्या हो जाती हैं घट जाती हैं, अगर विपरीत दिशा में जाती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। तो दोनों क्या है, दोनों कारें समान स्थल से और समान दिशा में जा रही हैं, तो दोनों की चाल क्या कर दो घटा दो, तो 75 माइनस 60, यहाँ समय है 6 घंटे, 6 का गुणा कर दो, तो इधर से बचे 15 गुणा 6, 15 छक्का क्या आ जाएगा 90। चाल थी अपनी किलोमीटर प्रति घंटे, समय है घंटे में, तो दूरी किस में बच जाएगी किलोमीटर में, तो आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर। तो चाल, दूरी और समय वाले प्रश्नों में
जब एक ही दिशा में जा रहे हो चाल से, एक दिशा में जाए तो क्या करना है, घटाना है। जैसे हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बाइक से, तो हम जा रहे हैं कितने की स्पीड में, 60 की स्पीड में, और हमसे आगे कोई जा रहा है वो 80 की स्पीड में। तो 60 वाले को क्या लगता है कि 80 वाला केवल कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। ऐसे ही लगता है कि वो केवल जो आगे जा रहा है वो हमसे कितना ज्यादा है, 20। यानी जब एक ही दिशा में है तो चालों को घटा देते हैं। मान लो हम जा रहे हैं 60 की स्पीड में और बगल से कोई 80 की स्पीड से निकल जाता है तो ऐसा लगता है ये तो बहुत तेज निकल गया। तो विपरीत दिशाओं में दोनों चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, इसलिए वो सामने उससे जो भी वस्तु आती है उसकी चाल कैसी लगती है हमें, बहुत ज्यादा। तो विपरीत में दोनों चालें जुड़ जाती हैं और एक ही दिशा में दोनों चालें घट जाती हैं। अगला देखो प्रश्न। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न देखो कि ए बी से 50% अधिक कुशल है। ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा कार्य सी करता है। यदि अकेला सी कार्य को 40 दिनों में करता है तब कितने दिनों में ए बी और सी एक साथ मिलकर उसे कर सकता है। लगभग में पूछा है, दिन कोष्टक में क्या लिखा है, लगभग। तो जो समय तथा काम वाला चैप्टर है उसमें से ये मान के चलिए अब ये टॉप का क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 100% स्टूडेंटों में से केवल इसको 10% भी नहीं कर पाएंगे। तो गणित का जो लेवल है वो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन और कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इससे सिंपल क्वेश्चन एसआई का और अन्य एग्जामों में आता है मैथ का। अगर मैं बात करूं तो गणित सबसे कठिन जो पूछा गया है व्यापम में, तो कांस्टेबल से एग्जाम से ज्यादा कठिन कोई एग्जाम नहीं है मैथ की पर्पज से अगर देखा जाए। तो आप इसी प्रश्न को देख सकते हैं कि ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और कम से कम आधी क्या 90% भीड़ इसी क्वेश्चन में छट जाएगी। केवल 10% बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देखो इसको कैसे करना है। ए बी सी, इसको हम एक ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ए बी सी, तो इधर क्या लिखते हैं, तीनों के दिन, कि वो कितने कितने दिन में करते हैं। फिर इधर लेते हैं हम LCM, तो वो होता है हमारा क्या, कुल काम। और इधर आता है सबका एक एक दिन का काम, एक दिन का काम, या उसी से हम बोलते हैं इनकी क्षमता। तो इसमें हम देखें कि जो ए है बी से 50% अधिक कार्यकुशल है, यानी जो ए है वो बी से 50% ज्यादा काम करते हैं। यानी ए अगर एक करता है तो बी अगर एक करता है, ए कितना करता है, 1.5। फिर इसमें सी के लिए दिया है कि ए तथा बी द्वारा किए गए कार्य का आधा कार्य कौन करता है, सी। तो जे ए करता है 1.5 काम और बी करता है 1 काम, तो दोनों कितना कर रहे हैं, 2.5। तो इसका आधा कौन करता है, सी। तो सी की क्षमता आ जाएगी 2.5/2। और सी को कितने दिन लगते हैं, 40 दिन। इसमें लिखा है प्रश्न में कि यदि अकेला सी कार्य करता है तो कितने दिन लगते हैं, 40 दिन। और सी एक दिन में कितना करता है, 2.5/2। अब देखो सॉल्व तो इसी से हो जाएगा। यदि हमें इसमें बटे से क्या हटाना है, 2, तो देखो 2 नीचे से है, 2 हटाना है, तो सम में 2 का यहाँ क्या कर दो, गुणा कर दो सम में। तो जो 2 से 2 घट के यहाँ कितना बचेगा, केवल 2.5 काम। इधर 2 एकम क्या हो जाएगा, 2। इधर 15 दूनी 30, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 काम। तो बटे की झंझट यहाँ से खत्म हो जाएगी। इसमें बटे था तो सब में अपन ने 2 का गुणा कर दिया। तो ए की क्षमता कितनी आ गई कि ए एक दिन में कितना करता है, 3 काम। बी एक दिन में कितना करता है, 2 काम। सी एक दिन में कितना करता है, 2.5 काम। अब प्रश्न में पूछा है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर उसे कितना करेंगे। तो हम कुल काम देखें तो सी करता है 2.5 काम एक दिन में, तो 40 दिन काम करता है। तो कुल काम यहाँ से कितना बन जाएगा भाई, 40 दिन वो काम करता है सी, और एक दिन में कितना करता है, 2.5 काम, 2.5। तो 0 का 0, 25 चौके 100, एक अंक बाद दशमलव लगा दो। तो कुल काम कितना बन गया, 100। तो हमारा कुल काम आ गया यहाँ से 100। अब वो कुल काम तीनों से कराना है, ए बी और सी से। ए बी सी तीनों से कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम है 100
और तीनों एक दिन में कितना करेंगे जी, एक दिन में 3 करता है जी, 2 करता है जी, 2.5, तो 3 और 2 5 और 2 7.5। एक दिन में तीनों कर रहे हैं 7.5 काम, तो 100 काम कितने दिन में करेंगे, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 0 का 0, 3 से भाग लगाओ तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 13 सही 1/3 दिन। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, लगभग, तो लगभग में आंसर आ जाएगा अपना 13 दिन। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखो। अगला प्रश्न है, एक आयत और एक वर्ग के लिए आयत की जो लंबाई है उस वर्ग से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी जो लंबाई है वो वर्ग की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई उस वर्ग से 2 सेंटीमीटर कम है। यदि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल समान है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें बोला है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो किसके समान है, वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। तो इसमें पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल देखें अपन, तो वर्ग का क्षेत्रफल है तो वर्ग की भुजा हम मान लेंगे x, वर्ग की भुजा को क्या माना, x माना, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा x स्क्वायर, a स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। और आयत का लंबाई क्या बनेगी, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई है वो वर्ग से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई बनेगी x प्लस 5 और आयत की जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई बनेगी x माइनस 2। इसको सॉल्व कर लो, पहले x का गुणा x में करो तो x का x में होगा तो x स्क्वायर, फिर x का 2 में होगा तो माइनस के 2x, 5 का x में होगा प्लस के 5x, 5 का 2 में होगा माइनस के 5 दूनी 10, x से दारे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 3x माइनस के 10 बराबर के उस तरफ जाएंगे प्लस के 10, तो x बराबर आ जाएगा 10/3। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10/3। अब हमसे क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का हम क्षेत्रफल देखें, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत की लंबाई क्या थी, x प्लस 5, तो x की जगह है 10/3, तो जो हो जाएगा 10/3 प्लस 5 गुणा x माइनस 2 यानी 10/3 माइनस 2, तो एलसीएम क्या आएगा, 3, 10 प्लस 5 15 गुणा यहाँ से भी लाश आएगा 3, 10 माइनस 3 दूनी 6, तो 10 और 5 यहाँ से आएंगे 15/3, 10 में से 6 जाएंगे 4/3, 3 5 15, तो आंसर आ जाएगा 20/3। तो इसमें हम देखें तो इधर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 10 और 15 यहाँ जुड़ के कितने बनेंगे, 25, 10 और 15 हो जाएंगे, इसको 25 कर दो, तो 3 से तो कट नहीं रहे हम ये ना, 25 कट रहे हैं ना 4, तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100/3 गुणा 3 9, तो 100/3 से हमारा आंसर आ जाएगा 100/9 से, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, शेष बचा कितना 1, तो 11 सही 1/9। तो इसमें ऑप्शन देखें तो लगभग में 11 हमारा आंसर सही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, एक आदमी 450 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या है। देखो चाल पूछी है केवल, क्वेश्चन तो सरल है लेकिन इकाई को बदलना आना चाहिए, कई स्टूडेंट इकाई को भी नहीं बदल पाते। तो चाल पूछी है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर है दूरी बटे समय। अब दूरी इधर देखें तो दूरी दी गई है 450 मीटर
और जो समय दे रहे हैं वो दे रहे हैं 5 मिनट। और ऑप्शन जो दे रहे हैं या जिसको बदलना है वो हमें दूरी किस में बदलना है, किलोमीटर में, और समय बदलना है घंटे में। तो इसके लिए क्या करेंगे, 450 मीटर है, मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो भाग लग जाएगा कितने का, 1000 का। और इधर जो 5 मिनट है, मिनट को कितने में बदल रहे हैं, घंटे में। तो 5 में कितने का भाग लगाओ, 60 का। वो 60 हम यहाँ ना लिख के कहाँ लग पहुंच जाएंगे, ऊपर। तो इधर भी भाग लगा रहा है, 5 में तो ये भाग ही लग रहा है कितने का, 60 का। तो 60 ऊपर आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0, J0 से J0, 5 नाम 45। तो 9 गुणा 6 कितने हो जाएंगे, 54। एक 0 बचा तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी चाल आ जाएगी। तो एक बार और समझ लो अच्छे से। देखो प्रश्न सिंपल है, क्या पूछी है, चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दी है 450 मीटर और समय कितना दे रहे हैं, 5 मिनट। अब हमें जो प्रश्न वो पूछा है उसने पूछी है किलोमीटर प्रति मिनट, यानी मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में, बड़ी इकाई में। तो इकाई क्या है इसकी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मीटर को बदल रहे हैं किलोमीटर में, तो 1000 का क्या लगेगा, 450 में भाग। और इधर मिनट को किस में बदल रहा है, घंटे में। इसको ही बदल रहा है बड़ी इकाई में। तो बटे क्या करेंगे, 60। अब देखो 60 वैसे क्या करते हैं अपन, 5 के बटे में करते 60, लेकिन ये भी तो बटे लगा है तो बटे 60 अगले स्टेप में क्या जाता, ऊपर ही जाता। तो डायरेक्ट वो 5/60 यहाँ ना लिख के कहाँ लिखो, ऊपर ले जाओ उसको। तो हमारा थोड़ा समय इसमें बच जाएगा। तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोस्तों अभी तक अगर किसी ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और आगे के जो हम क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में देखेंगे।